जब भी कोई ब्रांड फ़ोन लॉन्च करती है तो सबसे ज़्यादा फोकस करती है कैमरे पे, चाहे वो मार्केटिंग का पार्ट हो या एक्चुअल यूसेज। और वैसे भी तुम पहले फ़ोन लेते हो तो क्या ओपन करते हो? कैमरा ही ना। और यहीं पे सबसे ज़्यादा लोग एक बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो है मेगापिक्सल। बंद कर दो यार इसके पीछे भागना। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे तुम अपने क्रश के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हें भाव भी नहीं देती। वैसे ही मेगापिक्सल का ज़्यादा होना अच्छी क्वालिटी नहीं देता। इंस्टेड तुम इन चीज़ों में फोकस करो। लेकिन हाँ, उससे पहले कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, जूम 100x 200x जूम, इसे अवॉइड कर दो क्योंकि ये ना ही तुम्हारे यूज़ केस है और ना ही इसमें फोटोज उतने अच्छे आते हैं। नंबर 2, एक्स्ट्रा कैमरा, जो 3 कैमरा सेटअप या क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिलता है उसे अवॉइड कर दो। लेकिन अगर हाँ उसमें अगर तुम्हें टेलीफोटो लेंस या वाइड एंगल लेंस है तो उस टाइम पे चूज कर सकते हो। टेलीफोटो लेंस बेसिकली 3x या 5x हार्डवेयर के थ्रू जूम करता है एंड उसी से तुम अच्छे से पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हो। एंड बाकी वाइड एंगल लेंस फोटोज या वीडियोस को वाइड एंगल के थ्रू कैप्चर करता है। एंड थर्ड चीज, मार्केटिंग। कोई भी फोन लॉन्च हो रहा है, कोई फोन लॉन्च होने वाला है तो उस टाइम पे थोड़ा सा मार्केटिंग के चक्कर में आके तुम फोन को बाय मत करना कैमरे की वजह से। थोड़ा सा वेट करो, रिव्यूज देखो और कैमरा क्वालिटीज देखो एंड देन उसके बाद तुम चूज कर सकते हो। नाउ अब आते हैं 3 चीजें जो तुम्हें ध्यान देनी चाहिए, जिसमें से तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से 70% डिसाइड होता है तुम्हारी कैमरा क्वालिटी। नंबर 1, सेंसर। और ये कैमरे की आंखें होती हैं और जितनी बड़ी आंखें होती हैं उतने अच्छे लो लाइट, उतने अच्छे डिटेल्स में फोटोज को कैप्चर करता है। और इसमें नंबर्स में जितना छोटे होते हैं उतना ही बड़ा सेंसर होता है। जैसे कि अब यहाँ पे 1/1.9 से बेटर 1/1.1 होता है। जितने कम होते हैं उतना ही बेटर होता है। अब तुम्हारे प्राइस के हिसाब से तुम्हें देखना है कि कौन सा सेंसर सबसे बड़ा सेंसर देखने मिलता है कौन से फ़ोन में, उसके हिसाब से चूज़ करना है। बड़े सेंसर के साथ साथ कौन से कंपनी का सेंसर है वो भी देखना चाहिए। और इसके लिए बेसिकली ये कंपनी के ज़्यादातर तुम सेंसर देख सकते हो, लेकिन इसमें मोस्टली हाई बजट वाले फ़ोन में ही ज़्यादातर इन सेंसर देखने मिलते हैं। लेकिन इसमें एक सेंसर है जो कि लो बजट रेंज में भी या फिर मिड रेंज फ़ोन में ज़्यादातर देखने मिलता है, वो है सोनी का। तो अगर सोनी का सेंसर होगा तो आपको फोटोज़ और भी बेटर देखने मिलते हैं, तो वो जाके चूज़ कर सकते हो आपके प्राइस के हिसाब से। अगर आपका प्राइस ज़्यादा है तो उस टाइम पे कुछ दूसरे भी चेक कर सकते हो। और हाँ, फ़ोन के सेंसर साइज़ और कैमरा के डिटेल देखना चाहते हो तो ये 2 वेबसाइट जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसमें तुम बहुत ही डिटेल वे में देख सकते हो कि कौन सा सेंसर है और कितना बड़ा सेंसर है और कैमरे के सारे डिटेल्स। अब बात करते हैं नंबर 2, एपरेचर। ये बेसिकली गेट या दरवाजा होता है जिससे लाइट पास ऑन होती है और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना ज़्यादा लाइट पास होती है, जिससे कि लो लाइट फोटोज अच्छे आते हैं और बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा होता है। तो और इसके नंबर्स कुछ इस तरह से है और ये भी सेंसर के जैसे ही, मतलब अगर नंबर्स यहाँ पे लो रहेंगे तो एपरेचर बड़ा रहेगा, अगर F4 होगा तो एपरेचर छोटा है और F2 रहा तो एपरेचर बड़ा है। तो बेसिकली इसी तरह है। अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3, सॉफ्टवेयर। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एपरेचर और सेंसर साइज दोनों भी बड़े लेते हो, अच्छे सेंसर लेते हो, तब भी अगर सॉफ्टवेयर अच्छा ना हो तो कैमरा की क्वालिटी एकदम घटिया ही आएगी। तो सबसे पहले देखना है कि कौन सा फ़ोन चूज़ कर रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा फ़ोन जो पहले से ही कैमरे पे ज़्यादातर फोकस करता है, जैसे कि वीवो ज़्यादातर कैमरे पे फोकस करता है, तो यहाँ पे वीवो ज़्यादातर बेटर क्वालिटी देखने में मिल सकता है। बेसिकली अगर कैमरे के लिए देख रहे हो तो देखो कि कौन सा ब्रांड जो ज़्यादातर कैमरे में फोकस करता है उसको चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे ये सब देखोगे तो यहाँ पे फोटोज़ बहुत ही अच्छा आएंगे, लेकिन वीडियोज़ के लिए तुम ये 2-3 चीज़ें चेकआउट कर सकते हो, जो कि आई थिंक अगर इतना सब कुछ दे रहा है तो मेरे ख्याल से ये वीडियोज़ में भी ऑलमोस्ट ये एडेड ही होगा। लेकिन पर भी एक बार ये भी देख लेना, जो कि 4K 30 fps मिनिमम होना चाहिए। तुम्हारे पास अगर फ्रंट में भी है और बैक में भी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकता है, तो उसके हिसाब से देख के चूज़ कर सकते हो। बाकी स्टेबलाइजेशन जो वीडियोज़ और फोटोज़ दोनों में काम आते हैं। एंड ये 2 टाइप के होते हैं, EIS, OIS। EIS बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है जो कि वीडियो को क्रॉप करके स्टेबल करता है, तो थोड़ा सा स्मूथली नहीं दिखता है। OIS यहाँ पे बेटर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये हार्डवेयर के थ्रू स्टेबलाइज करता है, जिससे कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली प्ले होता है या फिर वीडियोस बहुत ही ज़्यादा स्मूथली स्टेबल होती है। तो तुम्हारे हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो इतना ही था। अगर ये सारे चीज़ें देख लोगे तो तुम बहुत ही अच्छा कैमरा फ़ोन ले सकते हो अपने प्राइस के हिसाब से। तो बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।